रिस्पेक्ट द बर्डन किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट। बिकॉज बर्डन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बर्डन विल मेक यू बेटर, बर्डन विल इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, बर्डन विल मेक यू स्ट्रॉन्गर. ठीक है. बर्डन विल एनहांस योर पर्सनैलिटी. बर्डन, प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स. ऑल राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस नवंबर का करंट अफेयर्स. हम ऑलरेडी देख चुके हैं 4 पार्ट्स. नेशनल और इंटरनेशनल हम स्टार्ट कर दिया था हमने. अब इसमें हम चलेंगे सर आगे इंटरनेशनल में. सो we were here in the last video FATF के बारे में. FATF तक हमने देखा था. FATF is फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. क्या करता है, क्या काम है इसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का. ठीक है. मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टेररिज्म, इनमें जो भी काम हो रहा है, पैसे वैसे यूज हो रहे हैं, इन सबको चेक करना. ठीक है. ऐसा कुछ ना हो, इन सबको रोकना. ठीक है. टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब की ये सब प्रॉब्लम्स को. अब इसमें हमने देखा था ग्रे लिस्ट के बारे में कि रिमूव किया गया कुछ कंट्रीज को, बुल्गारिया को ऐड किया गया. नाउ व्हाट इज दिस ग्रे लिस्ट? सो बेसिकली देयर आर 2 लिस्ट. इन वन ऑफ द एग्जाम दिस क्वेश्चन वाज देयर कि कौन कौन सी लिस्ट होती हैं. तो 2 होती हैं, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट. वंस कंट्री एंटर्स ग्रे लिस्ट, तो आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे, डायरेक्शंस देंगे कि आपको ये करना है टैकल करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को. एंड इफ़ यू आर डूइंग दोज स्टेप्स, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा ग्रे लिस्ट से कि आपने सही से रिजॉल्व कर दिया, आप उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं. नहीं आप माने तो आपको डाल दिया जाएगा ब्लैक लिस्ट में. फिर आप पे काफ़ी सैंक्शंस वगैरह लगेंगे. ठीक है. प्रॉब्लम्स आएंगी आपको इकोनॉमी रिलेटेड भी. तो बेसिकली 2 लिस्ट हैं, ग्रे एंड ब्लैक. ठीक है. किसकी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की. क्या काम करता है? मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इन सब पे चेक रखना और कंट्रीज़ को गाइड करना जो इस लिस्ट में है, ये प्रॉब्लम ना हो, इन्हें रोक पाए. एंड कंट्रीज़ फॉलो करती हैं. तो बुल्गारिया को अभी लिस्ट में ऐड किया गया है. एंड केमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया, इसको रिमूव किया गया है ग्रे लिस्ट से. नाउ ओमेगल बहुत लोग यूज़ करते थे, बहुत यूट्यूबर्स भी हैं ओमेगल. सो ओमेगल फाउंडेड इन 2009 बाय लिव के ब्रूक्स हैज़ अनाउंस्ड इट्स शटडाउन. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वन ऑफ दी ऑनलाइन चैटिंग और वीडियो चैटिंग जो ऐप है, जो सॉफ्टवेयर है, वो रिसेंटली क्लोज हुआ है. क्या नाम है? ओमेगल. कब फाउंड हुआ? 2009 में. फाउंडर लीफ की ब्रोक्स. शट डाउन, टूट गया है भाई. ब्रोक. ठीक है. इससे याद रखना, ब्रोक होके टूट गया, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, लैक ऑफ फंड्स, सो ब्रोक होके टूटा. सो लीफ की ब्रोक्स, याद रखने के लिए बस. ठीक है. लग के मत आ जाना कहीं ये सब, ब्रोक हो गया इसलिए ब्रोक. लीफ की ब्रोक्स. अ मेमोरियल इन आशुनगंज, कहाँ पे है? बांग्लादेश. डेडिकेटेड टू द इंडियन सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश इन 1971 इज अंडर कंस्ट्रक्शन. तो दिस क्वेश्चन वाज देयर कि बांग्लादेश में एक मेमोरियल बन रहा है इंडियन सोल्जर्स के लिए. कौन से वॉर के लिए या किससे रिलेटेड बन रहा है? सो इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 और मुक्ति वाहिनी, वाहिनी और वाहिनी, और बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन और लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश, ऑल आर सेम. इंडो पाक वॉर ऑफ 1971. ठीक है. जिसमें 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे. अब एक मूवी भी आई है सैम मानिक शो, जिसमें ये वाला पोर्शन थोड़ा दिखाया भी गया है किस तरीके से इनने डिसीजन लिया, इनने प्लान पूरा किया. सर सैम मानिक शो ने वॉज द फील्ड मार्शल एंड वी वन 1971 का वॉर. ऑब्वियसली सोल्जर्स का रोल इज very very important, but leadership is also very important. So he was the leader that time with the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. So Sam Manekshaw sir
सो आशुगंज इज द प्लेस कहाँ पे, बांग्लादेश में। इंडियन सोल्जर्स को डेडिकेट करने के लिए क्या बना है, मेमोरियल, ठीक है, मेमोरियल मुक्ति वाहिनी और इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। और भी हुए पाकिस्तान के साथ, तो बिल्कुल 1947, ठीक है, जब आज़ाद हुए उस टाइम पे। देन 62 में चाइना के साथ, 65 में अगेन पाकिस्तान, देन 71, देन 99 में कारगिल ऑपरेशन और कारगिल वॉर, ठीक है, जिसपे शेरशाह बनी, मूवी से रिलेटेड हर चीज़ है। सो नाउ 6th हाई लेवल मीटिंग ऑफ द इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग took place at the OPEC secretariat in Vienna, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कहाँ पे, इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग कहाँ पे हुआ, वियना, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया, ठीक है। वन इंस्टाग्राम वीडियो इज देयर ना, वेयर आर यू फ्रॉम, ऑस्ट्रेलिया, ओ यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ऐसा मुझे याद आया। सो यूरोप में है, ठीक है, यहाँ आपके यूरोप में, दिस इज अफ्रीका, यहाँ यूरोप में है ऑस्ट्रिया, वियना में हुआ क्या, इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग। देन कोप 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, बहुत न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्लेस इन दुबई यूएई, ठीक है। फर्स्ट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कहाँ पे, दुबई यूएई में। कोप 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कोप केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2010। The COP meetings act as the decision-making body of the UNFCCC in order to address किसका प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी एक है जो कि इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। और कब स्टार्ट हुआ, 2010 में। नाउ हम 28 देखेंगे एंड 26 भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम 26 का भी थोड़ा सा देखेंगे। कोप 28 एम, जो कि पूछा जाता है कि एम क्या है, क्या चीज़ है अलग। सो टू लिमिट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, कितना, टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर। टू असेस द कम्युनिटीज हु आर मोस्ट वल्नरेबल टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ climate change and to achieve net zero emission by 2050, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दिस कुड बी इन योर एग्जाम कि आपको सीधा यही दे दिया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट कोप 28 का एम, ठीक है। तो अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2050। सो नेट जीरो एमिशंस बाय 2050 क्या है एम, टू बैलेंस द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर with their removal through man-made or natural processes by 2050. So this is the process जिससे हम अचीव करेंगे क्या, net zero emissions by 2050, ठीक है। Now COP26, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर्टिकुलेटेड, क्या बात की इनने, पंचामृत की बात की। वन इंडियाज क्लाइमेट एक्शन एट COP26, कहाँ पे, ग्लासगो, कहाँ पे है ग्लासगो, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। पंचामृत क्या है ये, दिस इंक्लूड टू रीच, वेरी इंपॉर्टेंट, टू रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी कब, बाय 2030। देन 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रेन्यूएबल, जो भी आपकी नीड है वो एनर्जी की किससे पूरी हो, 50% नीड 2030 तक रेन्यूएबल एनर्जी से। टू रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030, ठीक है। टोटल reduce total projected carbon emissions by
1 बिलियन टन्स, ठीक है, ये बोला था कब, अभी से 2030 तक, टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45%। कार्बन इंटेंसिटी कितना, 45% से, कब, अगेन 2030, ओवर 2005 लेवल्स। 2030 आ रहा है ना, वो आ गया है 2070 टू अटेन नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, ठीक है। क्या क्या, लेट्स सी क्विकली एक बार। पंचामृत 500, मोदी जी ने बोला पंचामृत कब, COP26 में, जो कि था ग्लासगो, यूके, यूनाइटेड किंगडम। फर्स्ट इज 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कब, 2030 से पहले। 50% रिक्वायरमेंट पूरी हो एनर्जी की रिन्यूएबल रिसोर्सेज से 2030 से पहले, ठीक है। देन 1 बिलियन टन्स का कार्बन एमिशन प्रोजेक्टेड अब से 2030 तक। देन 45% कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करना है, कितने तक, 45%, 2030 से पहले। एंड लास्ट इज 2070, ठीक है, नेट जीरो एमिशन बाय 2070, हो गया पंचामृत। सो दिस टर्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, COP26। और अभी यूएई में हमने देखा COP28 और उसके एम। नाउ क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024, इनने दिया है क्यूएस। इन वन ऑफ द एग्जाम्स द क्वेश्चन वाज, ये क्यूएस का फुल फॉर्म, क्यूएस स्टैंड्स फॉर क्वाकुरेली साइमंड्स, ठीक है, क्वाकुरेली साइमंड्स, डक क्वैक क्वैक, ठीक है। सो साइमंड्स, एंड्रू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया वाला, है ना, तो उससे याद रखना, क्वाकुरेली साइमंड्स। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 क्या है इसमें, आईटी बॉम्बे 40, आईटी दिल्ली 46, शोकेस देयर एकेडमिक स्ट्रेंथ बाय सिक्योरिंग पोजीशन विद इन टॉप 50। टॉप 50 में कौन है, आईटी बॉम्बे एंड आईटी दिल्ली, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अब क्वाकुरेली साइमंड्स क्यूएस क्या है, ये ग्लोबल हायर एजुकेशन थिंक टैंक है, रिनाउंड फॉर कंपाइलिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। हायर एजुकेशन थिंक टैंक है जो कि कंपाइल करता है अलग अलग रैंकिंग्स यूनिवर्सिटी की, ठीक है, अराउंड दी वर्ल्ड। नाउ दिस इज द लिस्ट एज पर दी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो इसमें इंडिया टॉप पे है। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इंडिया टॉप पे है, कितना, 148। देन मेनलैंड चाइना 133, जापान इज 96, साउथ कोरिया, पाकिस्तान एंड सो ऑन, ठीक है। क्या चीज़ हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है इस, दिस इज रॉन्ग, क्या चीज़ हमें याद रखनी है, कंट्री का सीक्वेंस सही है, ठीक है, नंबर इज रॉन्ग। हमें याद रखना है इंडिया का, ठीक है, कि टॉप पे है किसमें, लिस्ट एज पर दी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़। और क्या याद रखना है, आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, जो कि हैं 50 में, टॉप 50 में। देन निकारागुआ's Shanice Palcios from Nicaragua achieved a significant milestone by being crowned Miss Universe 2023, ठीक है। 72nd मिस यूनिवर्स इवेंट था ये, वेन्यू दी जोस अडोल्फो पेनेडा एरिना, कहाँ, सैन एल्वाडोर, जो कि है कहाँ पे, एल सेल्वाडोर, जो कि है कहाँ पे, यहाँ पे सर, जो नॉर्थ साउथ अमेरिका, यहाँ पे जो पनामा स्ट्रेट और ये वाला पूरा पैसेज है, यहाँ पे है आपका एल सेल्वाडोर, ठीक है। तो एल सेल्वाडोर में हुआ वेन्यू मिस यूनिवर्स 72nd मिस यूनिवर्स इवेंट। सो दिस प्लेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एल सेल्वाडोर, ठीक है। एंड किसको मिला, निकारागुआ की शैनीज पैल्कायूस, ठीक है, मिस यूनिवर्स 72nd मिस यूनिवर्स इवेंट, एल सेल्वाडोर। देन मिस यूनिवर्स 2022 हारमोनी गैब्रियल, ये कहाँ से थी, यूनाइटेड स्टेट से थी। एक साल पहले का आ सकता है, कई एग्जाम में आया भी ये क्वेश्चन मिस यूनिवर्स 2022 का, सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन, ठीक है। ये अपना क्राउन देती हैं तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, हारमोनी गैब्रियल, ठीक है। गई बात 2022 की थी ना, तो गई बात से गैब्रियल, जी जी जी, ठीक है।
गई बात, जी एंड गैब्रियल। सो याद रखना यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स 2022 इज गई बात, मतलब जी से नाम होगा, जी से नाम है क्या, गैब्रियल, आर बोनी गैब्रियल, यूनाइटेड स्टेट्स है। कंट्री भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ग्रैंड स्लैम का कोई विनर है कि इनकी कंट्री कौन सी है, कौन सी कंट्री से है राफेल नडाल, ठीक है, ठीक है, या रॉजर फेडरर, इस तरीके से। सो इधर भी इम्पोर्टेंट है कंट्री, गैब्रियल कहाँ से, बोनी गैब्रियल इज यूनाइटेड स्टेट्स से। देन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन साइंड अ MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सेमीकंडक्टर्स। किसके लिए MOU साइन किया रिसेंटली इंडिया एंड EU, तो सेमीकंडक्टर्स। क्यों, टू एस्टेब्लिश अ robust supply chain, promote innovation and align both regions with global development in semiconductor industry। कोई भी कंट्री क्यों साइन करती है, ट्रेड में अच्छा हो, उनका प्रमोशन हो, एक प्रॉपर सप्लाई चेन बने, कहीं ऐसा नहीं हो कि कमी हो रही है एकदम से, स्कैरसिटी हो जाए, ठीक है, दोनों रीजन्स डेवलप हो साथ में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप हो, इसके लिए किया है बेसिकली। चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है, MOU EU और इंडिया के बीच में, किससे रिलेटेड, सेमी कंडक्टर। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, ICPHM, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 कहाँ पे, हैदराबाद। कौन से ईयर में ग्रीन सिटी का टाइटल मिला था हैदराबाद को, यू टेल मी, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, ग्रीन सिटी, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट कहाँ पे हुआ, 2023 का, हैदराबाद, इंडिया। द नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइक्लोनिक स्टॉर्म, क्या नाम है, मिधीली, ठीक है, मिधीली, क्या याद रखना है, बे ऑफ बंगाल में। हमने पहले भी पढ़ा है नवंबर में ही दूसरे साइक्लोन भी, ठीक है, मिधीली कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। IIT Madras has become the first Indian institute of technology to establish an international campus on the Zanzibar island, ठीक है, zanzibar कहाँ पे है, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में है। ओके, दिस इज योर अफ्रीका, zanzibar, यहाँ जिबूती वगैरह कंट्रीज। दिस इज योर रेड सी, ऊपर है मेडिटेरेनियन सी। ओके, सो zanzibar में है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। IIT मैड्रास फर्स्ट IIT टू स्टैब्लिश कहाँ, इंटरनेशनल कैंपस, zanzibar आइलैंड, ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ कहाँ पे, zanzibar आइलैंड। दूसरी चीज़ क्या, फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसका इंटरनेशनल कैंपस है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है किसने, IIT मैड्रास, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, हम चलेंगे नॉर्वे के हंगर प्रोजेक्ट पे इन दी नेक्स्ट वीडियो, इसमें इतना ही। वेरियस प्लेलिस्ट आर ऑलरेडी देयर, वन इज फॉर इंटरव्यू, फॉर डिफरेंट इंटरव्यू पर्पसेस, वन इज फॉर IB, देन करंट अफेयर्स चल रहे हैं, अक्टूबर का वी आर ऑलरेडी डन विद दिस, नवंबर का वी आर डूइंग, देन वी विल गो बैक एज वेल towards September, August and so on. Aspirated human, this is the telegram। अगर आपको और कुछ डिटेल चाहिए, कुछ पूछना है तो यू कैन यूज दी फ्री सर्विस सर। व्हाट इज दिस फ्री सर्विस, कमेंट सेक्शन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।